पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज हम मुल्की और गैर मुल्की टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे और आपको भी बताएंगे कि किस तरह से पूरी दुनिया में मामला चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सतलुज मूवी जो कि दिलजीत दोसांझ की और पूरे इंडिया में इस टाइम बैन हो चुकी है, लेकिन उसका इस टाइम क्या बिजनेस चल रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर उसको रिलीज़ कर दिया गया है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही है। जबकि दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि पूरे पंजाब समेत पाकिस्तान में इस टाइम सैलाब की तबाहकारियों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिशें होंगी, सैलाब होंगे, हुकूमत किस हद तक तैयार है, इसी हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा दाता दरबार में करोड़ों रुपए चोरी होने का इंकशाफ हुआ, ये मामला क्या है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान बख्श जो कि ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे सतलुज मूवी की जो कि पूरे इंडिया में बैन हो चुकी है। दिलजीत दोसांझ ने अपने फैंस को भी कहा था कि वो जहाँ जहाँ पे मूवी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे वो लाजमी देखें, उनको पसंद भी आएगी और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रही है। तो अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या मामला चल रहा है, लोगों को वाकई पसंद आ रही है मूवी? वालेकुम अस्सलाम। देखें, जहाँ तक इस फ़िल्म सतलुज की बात है तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक वो कहावत है कि जिस चीज़ को आपने मशहूर करना हो हाँ। या जिसको आपने पॉपुलर करना हो, उसको आप जितना दबाएँगे, जितना छुपाएँगे, उतनी वो चीज़ खुलकर सामने आती है। और क्योंकि क्यूरियोसिटी पैदा होती है ना। एग्जैक्टली इस वक्त जिसको नहीं भी सतलुज का पता हाँ। था और जिसने इसको शायद अभी कोई 2 माह बाद देखना था, हाँ। किसी ने अपने ट्रैवलिंग से वापस आके देखना था, हाँ। तो किसी ने अपनी वेकेशंस के अंदर कोई इसका प्लान करना था। लेकिन बिल्कुल। इस वक्त हर तरफ क्यूरियोसिटी का ये आलम है कि लोग इसको तलाश कर रहे हैं ठीक और है। तलाश करने से भी मिल नहीं रही। और अगर मिल जाए तो लोग ये बता रहे हैं कि जिसने डाउनलोड करके देख ली हाँ। वो हो गया कामयाब, और जहाँ से उसने डाउनलोड की वो वहाँ से डिलीट हो जाती है विद इन नो टाइम। बिल्कुल। मुझे ये पता चला है कि आप तो कम से कम ये फिल्म देख चुकी हैं। बिल्कुल। ठीक है। ज़ीशान साहब, मैं देख कर आई हूँ और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही मैंने मूवी देखी और दिलजीत दोसांझ जिस मूवी में हो और वो हम ना देखें, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ अपना जो मेरा एक्सपीरियंस क्या था एक्सपीरियंस आपने, है। मतलब जिस बिल्कुल। क्यूरियोसिटी में देखी, हाँ। तो क्या आपने इसमें देखा? ज़ीशान साहब, सबसे पहले तो दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग बहुत अच्छी, बहुत कमाल। हालांकि उन्होंने पहले जोगी में भी काम किया, उस बार सज्जन सिंह है, वो भी बहुत इमोशनल थी और बहुत सीरियस मूवी थी। हालांकि हम हमेशा देखते हैं दिलजीत को कि वो कॉमेडी मूवीज़ की तरफ ज़्यादा उनका रुझान रहता है, लेकिन ये क्योंकि एक सिखों के नोट पे बनाई गई थी मूवी और उसमें जिस तरह की उन्होंने एक्टिंग की है और 25,000 नामालूम लाशों की जिस तरह से वो तलाश करते हैं और जिस तरह से वो उनकी फैमिलीज़ को ढूंढते हैं और बाद में खुद भी नामालूम हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो मुझे सबसे अच्छा उनका लगा था और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। मैं बल्कि आपको भी लिंक शेयर करूँगी, आप भी ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं हाँ। कि जो आपके देखने की वजह और बहुत सारे व्यूअर्स जो इसको देखना चाह रहे हैं, उसकी हाँ। सबसे बड़ी वजह दिलजीत दोसांझ का वो मैसेज है जो उसने लोगों को हाँ। दिया है। और उनका ये कहना है कि मुझे पता था कि ये मूवी बैन हो जाएगी, हाँ। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल। वो इस दौरान रिकॉर्डिंग के पेश आने वाली मुश्किलात का भी बताते हैं। लेकिन मैं ये बताऊँ कि इस मूवी के आने के बाद जो सिख बिरादरी है, हाँ। वो पूरी दुनिया में उनमें इस हवाले से शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है कि जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगाई है। ठीक है। हालांकि ये तारीख का वो हिस्सा है जो खालिस्तान तहरीक थी 80s और 90s में, जिस वक्त वो उन्होंने अपनी ये तहरीक चलाई तो किस बेदर्दी से कत्लो गारत की गई। उसके बाद उनकी जो डेड बॉडीज़ थी उनकी तौहीन की गई और उसके बाद उनको कहीं बहा दिया गया, किसी को जला दिया गया। और इसकी एक और वजह भी मैं आपको बताऊं, इन दिनों जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं हाँ। नरेंद्र मोदी, वो 3 मुल्कों के दौरे पे हैं, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि वो जिस मुल्क में भी जा रहे हैं वहाँ की जो सिख बरादरी है, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, हाँ। वो इस वक्त भारत का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। और वो ये अच्छा। कह रहे हैं कि किस तरीके से आप एक इंसानी हकूक़ पर जो डाका डाला गया, जिस तरह से इंसानियत पर जुल्म हुआ, उसको हाँ। सिर्फ हाईलाइट करने पर आपने इस मूवी को बैन कर दिया। ठीक और है। दूसरे नंबर पर इस मूवी के बाद हाँ। पूरी दुनिया के अंदर जो सिख हैं वो एक दफ़ा फिर खालिस्तान तहरीक की तरह की एक नई मूवमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं। ज़ीशान साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि इंटरनेशनल मीडिया बल्कि इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर रहा है कि इंडियन पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में स्क्रीनिंग तक की जा रही है, पब्लिकली स्क्रीनिंग हो रही है वहाँ पे और सिख इसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। हज़ारों में ऐसे पॉइंट्स की निशानदेही की गई है, चाहे वो गुरुद्वारे हों, चाहे उनके ओपन एरियाज़ हों या उनके जो बड़े बड़े चौपाल और पंडाल होते हैं उनके
अंदर इसको ठीक है। इंटरनेट से डाउनलोड करके या जिस भी ज़राए से उनको मिल रही है, वो अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को बिल्कुल। सतलुज की शक्ल में अपना वो पास्ट दिखा रहे हैं, वो माजी दिखा रहे हैं कि हाँ। किस तरह उनके बड़ों पर जुल्म हुआ। कोई खातून बेवा हुई तो कुछ बच्चे यतीम हुए, बिल्कुल। किसी बहन का भाई इसमें लुटा तो किसी बेवा पूरी का पूरी सुहाग लुटा, families- किसी माँ का बच्चा हाँ। गया। तो वो इस पूरी की पूरी दास्तान को एक्सप्लेन करने के लिए, जो जिसको हम चढ़दा पंजाब कहते हैं, हमारा जो भारतीय पंजाब है, वहाँ पर बड़े भरपूर तरीके से, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में अपने हाँ। व्यूअर्स के लिए समझाएं, तो उसकी स्क्रीनिंग हो रही है। और ठीक है। उस स्क्रीनिंग का वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आज की नस्ल है वो ये देखे कि आज से 40-50 साल पहले उनके बड़ों के साथ क्या जुल्म हुआ। अच्छा, पूरी पूरी फैमिलीज को उसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई उनकी। लेकिन यहाँ पर एक और भी सवाल पैदा होता है, बॉलीवुड जिसको कहा जाता है कि बॉलीवुड में मूवीज़ ब्लॉकबस्टर जाती हैं, कश्मीर फाइल्स भी हमने देखी, वो भी रिलीज़ हुई, बहुत अच्छा बिजनेस किया। केरला स्टोरी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, और इनकी जो स्टोरी लाइन थी वो भी ऐसे ही थी कि किस तरह से केरला में मुजालिम किए गए मुसलमानों पे, या कश्मीर में किस तरह से मुजालिम हुए। तो ये फिर मूवी क्यों बैन की? इंडिया तो बड़ा बनता है कि हम तंग नज़र नहीं है, फिर यहाँ पर तंग नज़री क्यों? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ वहाँ पर भी अब नाम की जमहूरियत रह गई है। हाँ। जिस तरह से इस वक्त भारत के अंदर सिर्फ सिखों पर नहीं, मुसलमानों पर और हाँ। दीगर अकलियतों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, जिस ठीक तरह है। बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, हाँ। वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और यही वजह है कि इस मूवी में वो चेहरा उनका, वो बुरा चेहरा बिल्कुल। खुलकर सामने आया है, जिसको छुपाने के लिए हाँ। इस पर पाबंदी लगाएगी। और जिस तरह मैंने इब्तिदा में कहा कि जिसको वो इसको जितना मर्जी वो छुपाने की कोशिश कर लें, अब एक दफ़ा फिल्म रिलीज हो गई है, हाँ। आपने देख ली है, मैंने आज जाके देखनी है, और ठीक है। जिस को ये मूवी जहां भी किसी भी सोशल हाँ। मीडिया फोरम पे मिलेगी, लोग देखेंगे ज़रूर। बिल्कुल। और आपको पता है कि दिलजीत दोसांझ ने भी यही अपने जो व्यूअर्स हैं, जो अपने नाजरीन हैं, जो अपने चाहने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि एक दफ़ा आप देखें ज़रूर। हाँ। और जिस तरीके से तारीख को इस फिल्म में अक्सबंद किया गया है, बिलाशुबा वो देखने के काबिल है। जो बायोग्राफी है ना जसवंत सिंह खालरा की, जिस तरह से उसने लड़ा है वो 25,000 नामालूम लाशों की बेस पे, कि उनके एटलीस्ट घर वालों को लाशें ही दे दी जाएं ताकि वो उनको दफना सकें या उनको जला सकें, उस हवाले से जसवंत सिंह खालरा ने जो काम किया और उसकी बीवी जो इस टाइम पे कर रही है, वो यकीनन देखने के काबिल है। चले ज़ीशान साहब, ये बात तो हो गई दिलजीत दोसांझ की मूवी सतलुज की और इसके अलावा चढ़दे पंजाब की, लेकिन इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का अलर्ट जारी हो चुका है। बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी 10 से लेके 14 जुलाई तक। क्या हुकूमत तैयार है इन बारिशों के लिए, इन सैलाब के लिए? अच्छा देखिए, अब की बार जो मानसून का स्पेल आ रहा है, ये खाली मानसून नहीं रहेगा। ये मेरा ख्याल है कि जो हम इसको ग्लोबल वार्मिंग कहें या मौसमियाती तब्दीली है, उसकी वजह से ये वेदर चेंज हो रहा है। पहले होता था बारिश होती थी और एक सेट पैटर्न होता था कि अगले 10-15 दिन बारिश होनी है, तो वो बारिश का सिलसिला जूं बारिश होती थी, पानी जज्ब हो जाता था या ड्रेन आउट हो जाता था। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है पिछले 2-3 साल से, अब ये देखने में आता है कहीं क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, और किसी जगह पर आपकी ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से झीलें फटने के वाकयात पेश आते हैं। ठीक है, अचानक जो थंडरस्टॉर्म होता है उसकी वजह से थोड़ी सी देर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो तेज़ी से बढ़ रही हैं, और यही वो बुनियादी वजह है कि जिसकी हमारी हुकूमतें उस तरह से तैयारी नहीं करती। 2022 का जो सैलाब था उसने करोड़ों रुपए का मुल्क में नुकसान किया। बिल्कुल। हमारे नॉर्दर्न एरिया से पानी आना शुरू हुआ, इधर से हमसाया मुल्क भारत की तरफ से पानी आया और टिल दरियाए सिंध और समंदर तक जाते कोई बस्ती, कोई इलाका, कोई जो खिता था वो नहीं छोड़ा। हमेशा सैलाब आते हैं। 2022 की आप बात करें, हमने तो 2025 के सैलाब से भी मेरे ख्याल से सबक नहीं सीखा, क्योंकि 2022 में भी वही वादे थे, 23 में भी वही वादे थे, 25 में भी वही वादे थे, लेकिन हमने उन वादों पर जो तकमील है या अमल है वो हमने नहीं देखा था। क्या अभी हम देखेंगे? 25 के बाद अब आज हम 26 की जब बात करेंगे, 2027 में, तो हम उस वक्त भी यही कह रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आफत के बाद उसकी रिहेबिलिटेशन पर फोकस होता है। इस चीज़ पर उतनी तवज्जो नहीं होती कि बारिशों के आने से पहले शहरी इलाकों में कम से कम जो अर्बन फ्लडिंग है उससे बचने के लिए ड्रेनों को क्लीन कर लिया जाए। और ये पूरे साल का एक प्रोसेस होता है जिसको पूरा साल वासा को जारी रखना होता है, वो चाहे कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो या फिर
रावलपिंडी का नाला लई हो, ठीक है। इनको अगर आप सिर्फ मॉनसून से पहले एक दफ़ा साफ करेंगे हाँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि जब किसी वक्त अचानक ज़्यादा बारिश होगी, बिल्कुल। जिसको आप क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, हाँ, तो फिर ये नाले ही उबल आएंगे और शहरों की पोजीशन ख़राब कर देंगे। इसके हाँ, बरक्स भारत की तरफ से जो पानी छोड़े जाने का अमल होता है मुख्तलिफ दरियाओं में, वो जिस तरह आजकल सुना ये जा रहा है कि सियालकोट की जानिब हेडमराला से जो पानी है ठीक उधर है। पानी की सतह बुलंद हो रही है, बारिशें हो रही हैं, तो वो पानी को रिलीज़ कर रहे हैं ग्रेजुअली। अच्छा। तो वो पानी जब पाकिस्तान आएगा तो यकीनन वो तबाही फैलाएगा। हमारे हुक्मरानों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम इस पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए कोई एक मुस्तकिल मैकेनिज़्म क्यों नहीं बिल्कुल, बनाते। बिल्कुल। ये मशरिक़ से आने वाला पानी जब तक दरियाए सिंध तक पहुँचता है तो सैकड़ों हज़ारों हाँ, देहात, बस्तियाँ, हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी को ये मलिया मेट कर देता है। बिल्कुल। खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, लोगों के कच्चे घरौंदे गिर जाते हैं, माल मवेशी बह जाते हैं, हाँ, कीमती जानों का नुकसान होता है, लाखों करोड़ों रुपए की खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, सड़कों का नेटवर्क तबाह हो जाता है। हाँ, अगर हम इस पानी का कोई ना कोई अपने यहाँ डैम्स की सूरत में, स्टोरेज की सूरत बिल्कुल। में मैकेनिज़्म बना लें, हाँ, तो मेरा ये ख़्याल है कि ये जो रहमत होती है अल्लाह ताला की तरफ से, ये हमारे लिए बाइसे ज़हमत ना बने, बल्कि हम इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और जो हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी नीचे जा रहा है, बिल्कुल। उसमें भी हम फ़ायदा उठा सकें। ज़ीशान साहब, मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में ही सैलाब जो है उसके ख़तरात हैं, और मेरे ख्याल से अगर हम कुछ प्रिकॉशंस ले लें तो कुछ हमारे जो सियासतदान हैं वो शायद ये भी ना कह सकें कि ज़्यादा बारिश आता है तो फिर ज़्यादा पानी आता है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर दासू डैम भी बन रहा है, और वो भी काफ़ी सालों से बन रहा है, उसको बनने में भी अभी टाइम है। इसके अलावा और कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? मिनी डैम्स कहाँ कहाँ पर बनाए जा सकते हैं? अच्छा देखें, हमें पानी की जितनी फसलों के लिए ज़रूरत है उतना ही हम इस पानी से रन ऑफ रिवर पर एनर्जी भी बना सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का ज़माना मौजूद है। गो के सोलर से कौम मुस्तफ़ीद हो रही है, लेकिन हाँ। जितना हमारे पास पानी है हम इससे, जिस तरह हमसाया मुल्क ने बहुत से हाइड्रो प्लांट्स काम कर रहे हैं। हाँ, और दूसरे नंबर पे जिस तरह आपने बात की, तो ये जो फ्लड्स का सीज़न आता है इसके अंदर नॉर्थ से पानी आना शुरू होता है, कश्मीर की तरफ से, हाँ, ऊपर से गलियात की तरफ से, आपका जो खैबर पख्तूनख्वा है उस तरफ से सबसे पहले क्लाउड ब्रस्ट के जैसे लैंडस्लाइडिंग शुरू होती है। लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड ब्रस्ट, और फिर ख़ास तौर पर ये जो तेज़ी से बदलते हुए मौसम है, बिल्कुल। इन मौसमों की वजह से झीलों के फटने के वाक़यात सामने आते हैं कि जो ठीक है। झील पूरी की पूरी फ्रीज़ हो चुकी होती है, हाँ, तेज़ी से मौसम तब्दील होता है, तो फिर उसमें जब क्रैक्स आते हैं तो वो पूरे का पूरा जब ब्रस्ट होती है, हाँ, तो फिर वो कई कई देहात साथ बहा ले जाती है। ठीक फिर है। वही पानी ऊपर से जब आपके शुरू होता है कश्मीर की तरफ से, तो अल्टीमेटली वो फिर पंजाब की तरफ आता है, और जब पंजाब में आता है तो फिर जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो वो हर तरफ तबाही फैलाता जाता है। बिल्कुल। ज़ीशान साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बात करते हुए बोला कि अब मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। सैलाब तो सर पे खड़ा है, मॉक ड्रिल्स करने का ये कोई सही टाइम है? ये तो पहले नहीं हो जानी चाहिए थी? मेरा ख्याल है पहले भी शायद उन्होंने की हो और उस तरह से ना रिपोर्ट हुई हो, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर फ़ाइनल, चूँकि आखिरी दिन है और अब बिल्कुल करीब है कि किसी भी वक्त हमसाया मुल्क की जानिब से पानी छोड़ा जा ठीक सकता है। है। तो इस हवाले से 6 घंटे का अर्ली वार्निंग सिस्टम इदारों के दरमियान राब्ते के हवाले से भी, कि जो भी एक्सट्रीम वेदर होगा किसी भी एरिया से मुतल्लिक ठीक कोई है। ख़ास इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो उसको लेकर तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन को मेक श्योर करने के लिए 6 घंटे का टाइम मुकर्रर किया गया है ठीक है। कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ तमाम ज़िले और तहसील की सतह पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं। एक लाहौर के अंदर पूरे पंजाब का सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है, क्योंकि पंजाब अमूमन सैलाब से ज़्यादा इफेक्ट होता है और सिंध भी इफेक्ट होता है, केपी भी इफेक्ट होता है। केपी बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है क्योंकि ऊपर मौजूद है, वहाँ से पानी नीचे डाउन स्ट्रीम आ जाता है, और सिंध में जब तक सैलाब पहुँचता है तो उनके पास इनफ टाइम होता है कि वो पंजाब में उसकी तबाहकारियाँ देखते हुए अकॉर्डिंगली अरेंज कर लें। ठीक तो है। ये वो बुनियादी वजह है कि पंजाब बड़ा सूबा होने के नाते इसको ज़्यादा इंतजामात करने की ज़रूरत है, और मेरा ये ख्याल है कि अब की बार हुकूमत को इंतजामात भरपूर करने की बिल्कुल। ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जिस किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, हाँ, इनको मद्देनज़र रखते हुए अगर भरपूर इंतजामात ना हुए तो यकीनन आने वाले दिनों में आम आदमी के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। बिल्कुल जनाब, ये तो बात होगी सैलाब की, लेकिन आज की एक और खबर मैं आपको देती चलूँ। लाहौर में दाता दरबार में करोड़ों रुपए चोरी का इंकशाफ हुआ है। जो उनके गले लगे होते हैं पैसों के या चंदे के, उसमें से पैसे चोरी हुए हैं। ये क्या मामला हुआ है ज़ीशान साहब? अच्छा देखें, ये एक ऑडिट रिपोर्ट है ऑडिटर जनरल ऑफ पंजाब की, ठीक जिसके है। अंदर 86 मिलियन यानी तकरीबन 86 करोड़ रुपए की अच्छा। वो रकम सामने आई है, जिसका कोई हिसाब नहीं है।
ठीक कि है। जो लोगों ने नज़र न्याज नजराने के तौर पर, अतियात के तौर पर यहाँ पर पैसे जमा करवाए, रखे, डाले, ठीक है। वो जब निकले तो उनमें 86 करोड़ रुपए के डिफरेंसेस थे जो ठीक है। अमाउंट रिकॉर्ड में मौजूद थी। इस हवाले से 2 जो मुलाजमीन थे उनकी तनज़ली कर दी गई है, डिमोशन की गई है, ठीक है। कुछ के खिलाफ इंक्वायरी भी हुई है। लेकिन बात यही है कि छोटी सतह की इंक्वायरी, निचले लेवल के लोगों को सजाएं और ऊपर बैठे जो बड़े बागड़ बिल्ले हैं जो कि बिल्कुल। असल इसके अंदर हाथ साफ कर रहे होते हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं। और मैं ये भी बता दूं कि ये सिर्फ लाहौर के दाता साहब के फंड्स के हवाले से नहीं आई, ठीक है। पाकपतन में बाबा फरीद के मज़ार के हवाले से भी जो अच्छा। फंड्स हैं उस हवाले से भी ये जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है, जो ये माली बेज़ाब्तगी है, वहाँ पर भी मौजूद है और ठीक उस है। हवाले से भी ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है। ठीक अब है। देखना ये है कि क्या डिपार्टमेंट इसको प्लस माइनस करके सेटल कर लेता है ठीक है। या कोई ऐसी इंक्वायरी होती है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि अब डिजिटल नजरानों का दौर है, QR कोड से आप पे कर सकेंगे, ऑनलाइन दे सकेंगे। ठीक है। अच्छी बात है, डिजिटल सिस्टम आ रहा है। अगर हम होटल में, रेस्टोरेंट्स में, एयरलाइन की टिकट्स और बाकी चीज़ों पे ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है, तो जिसने अगर कोई डिपॉजिट करना है, कोई नज़र न्याज करना है, वो ऑनलाइन तरीके से करे जो ठीक कि है। सरकार तक पहुंचे और हुकूमत उसको फिर उसकी सही जगह पर खर्च भी करे। हाँ। लेकिन ये जो गलों में जाने वाले पैसे हैं, जो गलों से पैसे चोरी होते हैं, हाँ। इनके जो मुल्जिमान हैं उन पर कड़ी नज़र भी रखी जानी ठीक है। चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा भी दी जानी चाहिए। बिल्कुल ज़ीशान साहब, आपने डिजिटल ज़माने की बात की है, तो मैं यहाँ पर एक और भी, शायद आपको भी वो वाक़या आपकी नज़र से गुजरा हो कि एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट थी, वहाँ पर उन्होंने एक जॉब पोस्ट की हुई थी कि दाता दरबार में अगर किसी ने दुआ करवानी है तो वहाँ पर बिड कर सकते हैं, और फाइवर उस वेबसाइट का नाम था, और वहाँ पर आप बिड भी कर सकते हैं और तकरीबन $1 या $2 में आप दुआ करवा सकते हैं दाता दरबार में। तो डिजिटल ज़माना यहाँ तक आ गया कि डिजिटल मनी बॉक्स भी लग रहे हैं और डिजिटल ही दुआ भी करवाई जा सकती है वहाँ मैं पर। इसमें मजीद आपके लिए ऐड कर दूं कि हाँ। खाली डिजिटल दुआ नहीं हो रही, हाँ। डिजिटल मनी ट्रांसफ़र से आप अमेरिका, लंदन, यूरोप बैठे लंगर भी दाता साहब पर या किसी और जगह पे अच्छा। तकसीम करवा सकते हैं। आप ठीक वहाँ है। से पैसे भेजें, हाँ। यहाँ पर आपके बिहाफ पे चादर भी चढ़ा दी जाएगी और आपके बिहाफ पे लंगर भी तकसीम कर दिया जाएगा। क्रेडिबिलिटी है वैसे ये जो अब ये डिजिटल लेन देन हो रहा है आजकल, ये अब नजरों देखिए, न्याज का। जब तक गवर्नमेंट इसमें हाँ। बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक थर्ड पार्टी के पास रहेगा, ठीक है। तो कोई ये मेक श्योर नहीं है कि आपने अगर वहाँ से 50,000 रुपया भेजा है, हाँ। तो जो यहाँ लंगर तकसीम किया गया है वो 50 का ही किया गया है या बिल्कुल। 15,000 का या 20 का किया गया है। बिल्कुल। अगर ये स्टेट के लेवल पे होगा, गवर्नमेंट के लेवल पर होगा, तो और इसका थर्ड पार्टी ऑडिट भी होगा, हाँ। तो फिर मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आसानी भी होगी। और ठीक है। अगर कोई फर्द ऐसा कर भी रहा है, हाँ। तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि गिवन टाइम पे अपने किसी फैमिली रिलेटिव को, किसी दोस्त को हाँ। जस्ट एज ए सेकंड ऑप्शन के तौर पे भेज भी दें और ये चेक भी करें कि जो मैंने 50,000 दिया है वो क्या हाँ। आया, उसका लंगर तकसीम भी हुआ है, जरूरतमंदों तक पहुंचा है, ठीक या है। वो फिर एज यूजुअल सरकारी खजाने की नजर हो गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श, ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी के, और फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।